हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो यूनिट सेकंड का एक और नया लेक्चर लेकर हम लोग आज आए हैं। तो आज जो चैप्टर है वो उसकी कई सारी रिएक्शन जो हैं आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होती हैं, जो आगे हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आने हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है, थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने जाननी है, और कई सारी चीज़ें जो होंगी मैं बोलूँगा आपसे कि वो आगे चैप्टर्स में कवर हो जाएंगी। तो वो रिएक्शंस यहाँ पर भी हम पढ़ें अननेसेसरी, वहाँ पर भी दोबारा से पढ़ें, तो बेटर है कि वहाँ पे आप उसे पढ़ लें क्योंकि आपने उन्हीं चैप्टर्स में उसे ज़्यादा सुना हुआ है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी की। तो आज के चैप्टर का नाम है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। और इस सिलेबस में से मतलब इस चैप्टर में से चीज़ें छांटने की जरूरत इसलिए भी है, देखिए आप सबको ये तो पता है कि जो भी सिलेबस आपको दिया गया है एलटी एग्जाम के लिए वो बेसिकली पूरे ग्रेजुएशन का जो बीएससी वगैरह का सिलेबस होता था वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं बीएससी में कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते थे जो सिर्फ नॉलेज के लिए होते थे, जहां पे हमें चीजों को समझते थे हम ग्रेजुएशन लेवल पे, डीप लेवल पे, कि यार ये चीजें बनी कैसे, फिर उसके बाद उन रिएक्शंस को कैसे यूज किया गया। तो कई सारे टॉपिक ऐसे भी, तो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो जस्ट नॉलेज के लिए होती है, एक बेस बनाने के लिए होती है कि आगे की चीजों को कैसे समझा जाए। तो मैं यहाँ पे उसी हिसाब से आप लोगों को चीजें बताते हुए चलूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स आप हकल रूल के थ्रू कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूट। छूटेगा कुछ नहीं, बस मैं सबकी हेडिंग नहीं डालूंगा, सिलेबस के हिसाब से कवर सब हो जाएगा, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसका मतलब है बेंजीन में कुछ एक लगा दो, आप कोई भी ग्रुप लगाओ। ऐसे ही होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, और बहुत सारा तो क्लासिफिकेशन ही है इस चैप्टर में। डाई सब्स्टिट्यूटेड में दो लगे होंगे, अब या तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो एक, या फिर आप एक लगा दें कहां पर, मेटा पे, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ऐसे ही एक आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे ही ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अब ट्राई में भी काफी सारे केस हो सकते हैं, मैं एक केस बना देता हूं जो बहुत सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। ऐसी 1 और 3 से जो भी कॉम्बिनेशन बने वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि क्लोरोबेंजीन ही हो, मिथाइल वगैरह भी हो सकते हैं। एल्काइल बेंजीन करके टॉपिक दिया हुआ है इसमें आपके, ठीक है। तो CH3 टॉल्वीन बोलते हैं हम इसे, डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे एक और CH3 आ जाएगा। इनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है लास्ट वालों के जो मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे ही आप एक मेटा पोजीशन पे लगा देंगे, ऐसे ही आप एक लगा सकते हैं पैरा पोजीशन में। इवन ये नाम भी आपके आगे जाके चैप्टर्स में यूज होते हैं। तो ऑर्थोजाइलिन, लेकिन अब पूरा चैप्टर भी नहीं छोड़ सकता था तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा इसको। मेटा जाइलिन और पैराजाइलिन, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे चैप्टर्स में नहीं मिलेंगे, ये पर्पस भी था इसको पढ़ाने का, ठीक है। तो एक ही बेंजीन में 2 CH3 लगते हैं तो उसको जाइलिन बोलते हैं। ऑर्थो पे लगाए तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, ठीक है। इस तरीके से होता है। और इसके बाद दो बेंजीन रिंग, ये आप जानते हैं, नैफ्थलीन होता है। 3 आ जाए तो एंथ्रासीन होता है, इस तरीके से। और 3 अगर ऐसे आए तो इसको फिनांथरीन बोलते हैं, ठीक है, फिनांथरीन बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था, मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड डाई बेंजीन, ठीक है। एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एरोमेटिसिटी पढ़ा रही है और बताया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लेक्चर तुम पढ़ के आ चुके होंगे ऑलरेडी। फिर बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन के कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम कैकुले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जो ये वाला बनाते हो आप, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वाला। ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, बात एक ही है, जिसको हम रिंग से दिखाते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है डी वॉर स्ट्रक्चर,
तो डी वॉर स्ट्रक्चर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसमें बात करें अगर यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1 + 1/2। एक बॉन्ड तो फिक्स है, मतलब सिंगल बॉन्ड तो है ना एटलीस्ट। अब ये जो डबल बॉन्ड है हो भी सकता है और नहीं भी, तो डबल बॉन्ड कितनी जगह शेयर हो रहा है, या तो यहाँ है या तो नहीं है, तो 2 जगह शेयर हो रहा है, तो बेसिकली कितना आ जाता है 1.5। इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग को उसमें, हाँ केमिकल बॉन्डिंग भी सिखाया हुआ है, नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं। एक बॉन्ड, ठीक है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा सिंगल नहीं है, तो सिंगल से ज्यादा है, डबल से कम। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें, ये भी बीएससी के काम का टॉपिक है खाली, यहाँ तो क्या पूछेंगे आपसे, इसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे होते हैं, पी ऑर्बिटल। और तुम जानते हो जब पी और पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो कौन से बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ऐसे ही बने होंगे इनके बीच में पाई बॉन्ड। तो क्या कर सकते हो, इसका क्या सवाल पूछ सकता है इससे पेपर में। तो एक कैलकुलस स्ट्रक्चर याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर याद रखो, ठीक है। फिर बात करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ही साथ बनाता हूँ सारे। ये रहा आपके पास बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन कराओ Cl2 से, ये तो याद करके जानी है एनी हाउ, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड। तो होगा क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और बेंजीन पे जाके क्या लग जाएगा, Cl। बेंजीन के ऊपर H होते हैं तो ये H और Cl बाहर हो जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। दूसरी होती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे कराते हैं, हेडिंग तुम लिख लेना, ठीक है। नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेशन का काम होता है NO2 लगाना, नाइट्रेशन का काम होता है NO2 लगाना। फिर आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। इसका काम होता है सल्फोनिक एसिड बनाना, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगाना, SO3H, क्या बोलते हैं इसे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर आती है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा, CH3Cl से रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये तो छप जाएंगे दिमाग में, बहुत यूज होंगी बाद में। तो क्या होगा, H और Cl बाहर, बेंजीन के ऊपर CH3, तो टॉल्वीन बन जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होती है, जहां पे CH3COCl से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, HCl बाहर कर दो, क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर COCH3। नाम याद रखना, इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन, कीटोन है, ठीक है। तो ये 5 रिएक्शन हैं। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl पॉजिटिव। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 जुड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, CH3 पॉजिटिव। यहाँ पे COCH3 जुड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, C पे पॉजिटिव और ये CH3। सल्फोनेशन में याद रखना, बस यहाँ गलती मत करना, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, ना कि SO3H, और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल पे सवाल आ जाते हैं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ऐसे लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, FRIDE। ये तो तुम यार एक सर्च भी कर सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन। इसी में एक और पढ़नी है तुम्हें, मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन भी मैं यही ऐड कर देता हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी तुमने पढ़ी होगी ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे खाली मर्क्यूरेशन पढ़नी है। तो मर्क्यूरेशन में क्या होता है, Hg के साथ होता है OAC। OAC का मतलब मैंने बताया था OCOCH3, मतलब CH3COO, ठीक है। तो होगा क्या, एक H इसको मिल जाएगा, तो ये क्या बन के बाहर हो जाएगा, CH3COOH, मतलब एक OAC बाहर हो गया, 2 हैं, ठीक है। तो Hg के साथ ये बचेगा बस Hg, फिर उसके साथ एक OAC। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक काम की रिएक्शन है बिर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन क्या होता है, इसमें देखो
तो इसमें जैसे हमने ये बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन आएंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव बनाता है और ये यहाँ नेगेटिव बनाएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ब्रिज रिडक्शन में क्या करना है ना, जो भी रिंग आएगी उसके आमने सामने डबल बॉन्ड बनाने, और जो बाकी बचे हुए पार्ट होते हैं उनमें कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो अब समझने के लिए बता दे रहा हूँ मैं, इन दोनों में क्या ऐड हो जाएंगे? रिडक्शन है तो H ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे H लगा देना, ये इनको H मिल जाएंगे, तो ये बनेगा बेसिकली, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो हमारे पास है मान लो टॉल्वीन, यही सब कंडीशन लगाई, तो क्या करोगे आप? आमने सामने डबल बॉन्ड लगाओगे। दो चॉइस है, या तो आप ऐसे लगाओ, यहाँ पे नेगेटिव CH3 है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ नेगेटिव। दूसरी चॉइस ये हो सकती है, कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे नहीं, ऐसे लगा लेते हैं, तो बात तो उसकी भी सही है, तो यहाँ नेगेटिव आएंगे। अब हमें देखना होता है कि कौन सा स्टेबल होगा। देखो नेगेटिव का मतलब होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये CH3 भी तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है ना, तो ये नेगेटिव यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला सही है, तो बस H लगा दो यहाँ पे। आप समझ गए होंगे कहानी? चलो कहानी समझ में आ गई तो एक और बताओ। COOH, COOH इसमें अप्लाई करो। इसमें भी यही दो चॉइस है, यहाँ पे लगा है COOH, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड। दूसरा है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ COOH और यहाँ पे नेगेटिव। तो बताइए कौन स्टेबल होगा? COOH कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, क्योंकि इसके पास इतने सारे ऑक्सीजन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अच्छी बात है ना। ये माइनस है, ये माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहीं पे होना चाहिए नेगेटिव को, तो ये अच्छा है। तो इस बार ये बनेगा, ठीक है। तो H यहाँ लगाओगे, दिस इज द राइट। क्लियर हुआ? बेंजीन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आमने सामने डबल बॉन्ड लगाओ। फिर आपके पास डोनेटिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वहीं पर आपने नेगेटिव लगाने हैं, तो H यहाँ पे आएंगे, आपके डबल बॉन्ड दूर रहेंगे। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड वहीं पे होंगे। तो क्लियर हो गया होगा? इसी को बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। सवाल इसके रिएजेंट पे भी आ सकता है, खाली सवाल आपको पहचानना आता हो। फिर इसके बाद एक टॉपिक दिया है आपके इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा के बारे में, तो ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे हम उसे। जब हमने इससे पहले के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इससे पहले स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, तो ऑर्थो और पैरा कैसे पहचानते हैं मैंने बताया। तो जो प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं वो ऑर्थो और पैरा है, और मेटा पे कौन आता है? जो कौन से इफेक्ट दिखाते हैं? माइनस एम। प्लस एम के लिए कैसे चेक करते थे? बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर हो और बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर ना हो। उसके बाद भी मैंने एक स्पेशल केस बनाया था टॉल्वीन का, है ना, तो उसी के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पे। तो टॉल्वीन के लिए हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे एल्काइल बेंजीन है टॉपिक, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसे अलग से। तो टॉल्वीन के लिए करेंगे वही सारी चीजें जो अभी मैंने कराई थी आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये रहा आपके पास टॉल्वीन। तो टॉल्वीन कैसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो या पैरा? तो मैंने बताया था कि अगर बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन, कोई डबल बॉन्ड वो कुछ नहीं है, CH3 है, C2H5 है, एल्केन है, अगर H है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर ये सारे H हटा दें तो फिर वो कैसा डायरेक्टिंग हो जाएगा? मेटा। Cl2 से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ Cl FeCl3। तो Cl2 का काम क्या है? Cl लगाना। कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो और पैरा। तो एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। तो मैं मेजर वाला लिख देता हूँ, मेजर बनता है पैरा। फिर नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन करो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या लगाएगा? NO2 लगाएगा। ये भी कहाँ लगाएगा? पैरा पोजीशन पे लगाएगा। हो रहे ना, दोबारा रिवाइज देखो। सल्फोनेशन करो, सल्फोनेशन में क्या लगाते हो? SO3H, वो भी कहाँ लगेगा? पैरा पोजीशन पे मेन लगेगा। फ्रीडेल क्राफ्ट है एल्काइलेशन, CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3 लगा दो, एक ऑर्थो पे लगाओ और एक पैरा पे। तो कौन सा मेजर होगा इसमें भी? इसमें भी मेजर होगा पैरा वाला। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन लगा दो, क्या लगाते हो उसमें? CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन रहेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 रहेगा, नीचे क्या लग जाएगा? COCH3। तो इस तरीके से वो रिएक्शंस भी करनी है। कल के दिन हमसे क्लोरोबेंजीन के लिए भी यही कराएगा, हम ये भी कर देंगे, इसी चैप्टर में भी दिए कुछ रिएक्शन।
तो बस ऐसे ही करना है तुम्हें। फ्रीडल क्राफ्ट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये चीजें समझ में आनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एल्किनाइल बेंजीन। एल्किनाइल बेंजीन, तो एल्किनाइल मतलब एल्कीन होगा वो, ठीक है, एल्कीन वाला बेंजीन होगा। जैसे ये होता है बेंजीन है CH डबल बॉन्ड CH, जानते होंगे आप इसे स्टायरीन के नाम से, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एल्किनाइल बेंजीन। तो इसे आप विनाइल बेंजीन बोल सकते हैं, स्टायरीन बोल सकते हैं। फॉर्मेशन की बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास CH OH और CH3। अब तक तो तुम्हें याद हो गया होगा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से एल्कीन बनते, और डिहाइड्रेशन किससे करते थे, H2SO4 से। बस वही तो है ना, सारे पहचानना है। OH और H चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, तो विनाइल बन गया तुम्हारा। ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट जैसे ही एक रिएक्शन लगा देते हैं इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वाली, ठीक है, ऊपर वाली सही है, AlCl3। तो क्या होगा, बेंजीन के पास H तो होता ही है, जोड़ दो इसे CH2 को यहाँ पर, तो ये CH2 CH3 बन जाएगा, ठीक है, CH2 CH3। अब इसके स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल दी जाती है। H चला जाएगा, H चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन जाएगा। तो पहली वाली रिएक्शन याद रख लो, उतनी सफिशिएंट है। चलो तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने आपका विनाइल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा देते हैं पहले, H2 ऑब्लिक Ni। अब तुम्हें आता है यार, डबल बॉन्ड पे H2 मतलब हाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं सर, एक एक हाइड्रोजन बांट देते हैं, तो CH2 CH3। इसकी रिएक्शन HBr से कराओ। तुम्हें नहीं पता क्या डबल बॉन्ड पे HBr कैसे ऐड करते हैं, कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें सब आता है, बस कनेक्टिविटी बढ़ाओ जरा तो तुम्हें चैप्टर्स खुद भी कम लगने लगेंगे। H2O2, H2O2 को क्या लिख सकते हो, OH OH लिख सकते हो ना। H2O को क्या लिखते हो, HOH, H2O2 क्या होगा, OH और OH होगा, तो एक एक OH बांट दो इसको, ये OH, ये OH, CH2 और ये OH, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद बस इतना सा ख्वाब है इसका। अब आते हैं एल्काइनिल, यानी कि एल्काइन वाला हो गया। एल्किनाइल, वो एल्किनिल एल्किनाइल जो भी था वो देख लेना, ये एल्किनाइल है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ इस बार, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे जैसे डबल बॉन्ड बनाते थे वैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाए थे जब तुमने एल्काइंस पढ़े थे। बस वहां पे क्या होता है, डबल डबल एलिमिनेशन होते थे, तो डिहाइड्रेशन 2 बार कर देंगे और क्या कर सकते हैं। तो देखें इसकी कुछ प्रिपरेशन, जैसे ये एक एग्जांपल दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड CCOOH, इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। किससे करते थे, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO और हीट कर दोगे तो CO2 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तरीका तो यह है इसे बनाने का। दूसरा है CH डबल बॉन्ड CH और Br, जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। तो ये है आपके पास एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH ले लेंगे आप यहाँ से, तो K और Br बाहर हो जाएगा, OH यहाँ से H ले जाएगा, तो क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बोलते थे इसको, इसको बोलते थे आप ना डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो कितनी बार पढ़ ली तुमने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब आते हैं इसकी मेथड केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम से। तुमने एल्काइन की रिएक्शन भी तो कराई थी सोडियम से, मैंने पढ़ाया था ना, ये एसिडिक होते हैं, वही है अभी भी, H है इसके पास, तो Na से रिएक्शन कराओ। एसिड सोडियम से रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर करते हैं, तो ये C नेगेटिव और Na इसके पास आ जाएगा और ये H बाहर हो जाएगा। खाली H तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, हाफ H2, तो हाइड्रोजन गैस बाहर। और इसकी रिएक्शन करा दो, रिडक्शन कर दो इसका रिडक्शन कर दो, लाइक H2Ni से कर लो, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा,
तो CH डबल बॉन्ड CH2, और भी रिडक्शन किया जा सकता है। इसकी रिएक्शन करा दो तुम लोग H2O से। वाटर का एडिशन भी मैंने सिखाया था, एल्काइंस ही तो है ये, इससे पहले वाला एल्कीन ही है, वैसे ही रिएक्शन है, बेंजीन आ गया है क्या एक्स्ट्रा। तो वाटर का एडिशन मैंने ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिक सिखाई थी कि यहाँ O लगा दो और यहाँ H2, तो क्या बन जाएगा COCH3, एसीटोफिनॉन बन जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लो, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम कर देते हैं KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं COOH, तो ये बन जाएगा COH। बाकी जो एक्स्ट्रा कार्बन है जो बचा हुआ था वो कौन सी गैस बना देता है, CO2 गैस बना के बाहर चला जाएगा। चलो, तो अब लास्ट है हमारे पास डाइफिनाइल। तो देखो कितने कम चैप्टर में मैंने इतना बड़ा बड़ा तुम्हारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं। डाइफिनाइल ऐसे ही तुम्हें पढ़ने कोई छोड़ा नहीं गया है, ठीक है, बस एक स्ट्रेटेजी के थ्रू हम चल रहे हैं कि कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो इसलिए चीजें जल्दी हो जाती हैं कंप्लीट। तो डाइफिनाइल में बात करते हैं कैसे बनते हैं। तो दो बेंजीन सुने हैं आप लोगों ने, ठीक है, डाइफिनाइल, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आप हमारी, जिसे कहा जाता है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन तो क्या होता है इसमें, उल्मान और एक फिटिक, तो इसमें होता है आयोडीन, कॉपर लेते हैं, फिर आयोडीन, वुड्स टाइप ही होती है भी, है ना, हीट कर देंगे तो CuI2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा तो दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे, तो इसे बोलते हैं डाइफिनाइल। ध्यान रखें ऐसे मत जोड़ना बेंजीन, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, दिस इज अ रॉन्ग वे। ऐसी ही होती है फिटिक, फिटिक में भी यही होता है, एक होता है क्लोरोबेंजीन, बस यहाँ पे क्या लेते हैं हम इस बार Na लेते हैं, और फिर वही क्लोरोबेंजीन यानी कि 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इन प्रेजेंस ऑफ किसके होती है, ड्राई ईथर, तो 2NaCl बाहर हो जाता है, दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे और आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है इसे बनाने का। उसके बाद एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMgX, R कुछ भी हो सकता है, तो हमने बेंजीन ले लिया RMgBr, दूसरा हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन RX। ठीक है, यहाँ पे रिएजेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, पेरोक्साइड होता है शायद, एक बार चेक कर लें, COCl2, तो इग्नोर कर सकते हैं आप उसको, क्या रखा गया है प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पे भी Br ले लो, MgBr2 बाहर, दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ है नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज में बस एक रिएक्शन बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो इसमें उल्मान और फिटिक रिएक्शन दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इसका करो नाइट्रेशन, वही कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसकी पैरा पोजीशन में, ठीक है, ऑर्थो पे नहीं, क्लोज नहीं लाना है ग्रुप, पैरा पोजीशन पे। दोबारा करोगे, अगर 2 बार नाइट्रेशन किया जाएगा तो एक और आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे ही एक रिएक्शन कर सकते हैं आप इसकी, ऑक्सीडेशन, विग्रस ऑक्सीडेशन, भयानक ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो क्या होगा, COH बन जाएगा। ये कार्बन तो होता ही है ना, यहाँ पे 6 कार्बन थे, 5 गायब, क्या बन के CO2। तो बस इतना ही याद रखना है इस चैप्टर में। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो क्या है फिर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहला, बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर्स मैंने बताया, कैकुले और डीवॉर, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर बताया। दूसरी चीज, तीसरी चीज फिर हमने पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन और मर्क्यूरेशन, इलेक्ट्रोफाइल्स ध्यान रखने। उसके बाद फिर बस उसी के केसेस थे जो पुराने हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं को आपने यूज करना है अपनी पुरानी नॉलेज को। फिर डाइफिनाइल में उल्मान और फिटिक रिएक्शन देख लिए थे, ठीक है।